हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम आए अपने पार्ट 2 के अंदर। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट फंक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर सिंटैक्स ऑफ फंक्शन के बारे में। गाइस, डिटेल का मतलब क्या हुआ कि हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल के अंदर बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो हल्की सी लंबी होगी तो कोई टेंशन नहीं है। पानी वानी पी लीजिए, नोटबुक पेन उठा लीजिए एंड जो मैं यहाँ करवाने वाला हूँ हर चीज़ को नोट कर लीजिए। गाइज, नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से जाकर आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बिना किसी देरी के साथ एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन होता क्या है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ फंक्शन हमने क्या पढ़ा था। देखिए, ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या है गाइज? फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर आपको कोई सम करना होगा अपने मेन फंक्शन के अंदर तो क्या करेंगे? आप पूरा सम का कोड लिखेंगे। अगर वही सम आपको दोबारा करना होगा तो क्या करेंगे? आप उस सम के कोड को दोबारा लिखेंगे। लेकिन फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक हम अलग फंक्शन बना देंगे, उसके अंदर उस सम का कोड लिखकर छोड़ देंगे। जब भी आपको सम करना होगा मेन फंक्शन के अंदर तो क्या करेंगे? सम को कॉल लगा लेंगे तो आपका सम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को डिटेल के अंदर समझने वाले हैं तो सिंटैक्स को समझते हैं। देखिए, जो आपका सिंटैक्स है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन कैन बी डिवाइड इनटू थ्री एस्पेक्ट्स। आपका जो फंक्शन का जो सिंटैक्स है तीन एस्पेक्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर करना। दूसरा क्या है? फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन करना कि आपका फंक्शन करने क्या वाला है। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर क्या कोड होने वाला है वो किसके अंदर पढ़ेंगे? फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। लास्ट में बात करेंगे फंक्शन कॉल की। इन दोनों को करने के बाद हम अपने फंक्शन को कॉल लगाएंगे एंड हमारा फंक्शन वो काम करके देगा। ठीक है, इस चीज को डिटेल के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए कोड लिखा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है जिसकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होती है एंड फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे कि यहाँ पर एक एक चीज के बारे में कि रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन नेम क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। हर एक चीज की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखवा रखी है, तो दिक्कत बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना कोड लिखते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h अपनी हेडर फाइल आप इंक्लूड करते हैं। उसके बाद गाइस क्या करेंगे? आप एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए अभी आप इस वाले फंक्शन डिक्लेरेशन वाले पार्ट को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखा। लिखने के बाद क्या हुआ? आप मेन फंक्शन पे आए, आपने लिखा इंट मेन। इंट मेन लिखने के बाद करली ब्रैकेट आपने लगा दिए। ठीक है, लगा दिए। अब क्या करना है? अब गाइस आपको मान लीजिए सम करना है, तो आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। सम का मान लीजिए मैंने यह फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। उस फंक्शन का मेरे को क्या देना पड़ेगा? कि रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा, उसके अंदर पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। पैरामीटर्स का मतलब आप गाइस यहां से आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स के मेजर क्या डिफरेंस होता है? आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? जो हम वैल्यू पास करते हैं। यहां से मान लीजिए मैंने वैल्यू पास की 5 एंड 10, तो ये वैल्यू उठकर हमारे पैरामीटर्स के अंदर जाएंगी। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स गाइस हमारी वो वैल्यूज होती है जो फंक्शन यूज करता है अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, रिटर्न टाइप उसका कुछ भी दे दिया। रिटर्न टाइप का मतलब कि आप किस टाइप का वैल्यू या किस टाइप की डेटा आप रिटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, आप बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, या फिर आप कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप सीधा काम ही कर रहे हैं। तो इस चीज को डिटेल के अंदर समझने वाले, अभी टेंशन मत लो, आप बस ये समझ लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फंक्शन का। हैशटैग इंक्लूड stdio लिखते हैं आप, उसके बाद अपना फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं जो भी आपको अपने फंक्शन में काम कराना है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, इस फंक्शन के अंदर अभी कुछ काम नहीं लिखा हमने। काम लिखेंगे हम कहाँ? मेन फंक्शन के बाद। मेन फंक्शन के अंदर क्या किया? फंक्शन को कॉल लगाई। फंक्शन को क्या किया? कॉल लगाई। अब फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि क्या हमारा फंक्शन काम करने वाला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। सेम रिटर्न टाइप, आप सेम फंक्शन के अंदर काम लिखने वाले हैं तो इस रिटर्न टाइप को उठाकर यहाँ पे लिखेंगे। फंक्शन का नाम सेम रहने वाला है, पैरामीटर्स बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा? सेमी कॉलन्स की जगह करली ब्रैकेट आ जाएंगे। करली ब्रैकेट के अंदर जो हम कोड लिखने वाले हैं वो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा जब हम इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे। इतना समझ में आएगा? इस नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने गाइस तीन पार्ट्स के अंदर तोड़ रखा है। तीनों पार्ट्स को हमने डिटेल के अंदर समझ रखा है। तो चलिए अब समझते हैं सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन को। फंक्शन डिक्लेरेशन होती क्या है? रिटर्न टाइप मेनली क्या होता है? फंक्शन का नाम क्या होता है? पैरामीटर्स क्या होते हैं? गाइस, इन कोड को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर भी करके देखेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर बात करने वाले अपने फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। जब हमारा कंपाइलर कोड के अंदर आएगा तो उसको क्या दिखेगा? एक फंक्शन डिक्लेयर दिखेगा। तो बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन होता क्या है।
अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर दैट देयर इज अ फंक्शन विद अ गिवन नेम डिफाइंड समवेयर एल्स इन द प्रोग्राम। क्या बोला है? फंक्शन डिक्लेरेशन क्या बताता है आपके कंपाइलर को? वो ये बताता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, क्या? नेम डिफाइंड, जिसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है समवेयर एल्स इन द प्रोग्राम, किसी एक जगह पर। ठीक है, आपके कंपाइलर को क्या बताता है फंक्शन डिक्लेरेशन? जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, जब आप ये वाली लाइन लिखते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, जब आप ये वाली लाइन लिखते हैं तो आपके कंपाइलर को पता चल जाता है कि इस नाम का फंक्शन आपने अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर दिया। अब जब भी आप इस नाम के फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर या फिर इस वाले फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, जो भी स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए आपने कोड लिखा है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मेनली क्या होता है, हमारा यही काम होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का। अब बात करते हैं रिटर्न टाइप। देखिए, जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आप देते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप होता क्या है? देखिए, रिटर्न टाइप क्या होता है? द रिटर्न टाइप टेल अस अबाउट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न आवर फंक्शन। रिटर्न टाइप हमें यह बताता है कि किस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करने वाले हैं अपने फंक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप सम निकाल रहे हैं, ठीक है, आप क्या निकाल रहे हैं? सम निकाल रहे हैं, तो सम क्या है? ए प्लस बी। मान लीजिए मैं एक ए भी इंटीजर ले रहा हूं, बी भी इंटीजर ले रहा हूं, तो दोनों का जब सम करेंगे तो भी हमें इंटीजर मिलने वाला है। तो हम कौन सा रिटर्न टाइप यूज करने वाले हैं? अपना इंट रिटर्न टाइप यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने यहां पे दिया है, क्या करेंगे? आप लिख देंगे इंट। इंट क्या हो गया? आपके रिटर्न टाइप हो गया। मतलब जब आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर कोई वैल्यू जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा? एक इंटीजर के अंदर आएगा। वो कौन बताता है? ये इंट रिटर्न टाइप हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं फंक्शन नेम। क्या लिखते हैं? अपना फंक्शन नेम। अब ये फंक्शन नेम क्या होता है? देखिए, फंक्शन नेम क्या है हमारा? फंक्शन नेम हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। फंक्शन नेम को हम एक चीज और बोलते हैं, क्या? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल के अंदर समझा रखा है, वहां पर जाके आप समझ सकते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। फिर भी मैं बता देता हूं आइडेंटिफायर क्या होता है। गाइस, आइडेंटिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी फंक्शन, किसी वेरिएबल या किसी कॉन्स्टेंट को देते हैं। जब हम इनको कॉल करते हैं तो इनको पता चलता है कि हाँ, हम इन्हीं को बुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने फंक्शन को नाम दिया सम। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने इंट नाम का रिटर्न टाइप दिया एंड सम नाम का इसको क्या दिया? एक फंक्शन का नाम दे दिया। जब भी मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सम लिखना पड़ेगा। सम लिखते के साथ आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि आपने एक फंक्शन यहां पे डिक्लेयर कर रखा है, तो इस फंक्शन का कोड आपके लिए उठाकर ला दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो क्या? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स कुछ नहीं होता, बहुत आसान चीज है। देखिए, पैरामीटर्स आर द वैल्यू विच इज यूज्ड बाय द फंक्शन टू परफॉर्म द टास्क। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर गाइस वो वैल्यूज होती हैं जो आपके फंक्शन यूज करते हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको सम करना है तो आपको क्या करना है? मैं लिखता हूं आपको सम करना है, तो ये सम आप एक नंबर से तो कर नहीं सकते, आपको दो नंबर चाहिए। क्या? एक ए चाहिए, एक बी चाहिए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? इंट सम, यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे, राउंडेड ब्रैकेट। राउंडेड ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, आपने ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। इंट ए क्या है? ए की वैल्यू हम पास करेंगे। जब हम फंक्शन कॉल समझेंगे ना, जब आपको पता चल जाएगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए गाइस, हम एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ रहे हैं। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ लेकर आएंगे ना, तो आपको पूरा फंक्शन समझ आ जाएगा। ठीक है, इंट ए क्या है? इंट ए गाइस एक हमारा पैरामीटर है। जब हमारी वैल्यू आएगी इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे ए को हम यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, इंट बी को भी हम यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। दोनों को हम ऐड करके हम अपना वैल्यू रिटर्न कर देंगे। समझ आया? अब बात करते हैं। देखिए, यहां तक हमें समझ आया। हमने क्या समझा? अपना रिटर्न टाइप समझा, अपना फंक्शन नेम समझा एंड अपना पैरामीटर समझा। मतलब हमने क्या कंप्लीट कर लिया कि एक फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, फंक्शन रिटर्न टाइप गाइस मैं एक चीज और बताता हूं, वॉइड एंड बुलियन। वॉइड का मतलब क्या है? अगर आपको गाइस कुछ भी रिटर्न नहीं करना, कुछ भी रिटर्न नहीं करना का मतलब, मान लीजिए आपको सिर्फ प्रिंट करना है, आपको सम प्रिंट कर देना है फंक्शन के जरिए, तो आप क्या करेंगे? वॉइड का यूज करने वाला है। इस चीज को चलिए देखते हैं कैसे आप वॉइड को एंड इंट को देखते हैं, कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम क्या करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, किस तरीके से हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर। तो क्या है? अ फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूट। जो फंक्शन डेफिनेशन है वो क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या करता है, जिसके अंदर कंप्लीट कोड लिखा होता है जो कि हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल हमें सम करना है किसी 2 नंबर का, तो 2 नंबर का सम करने के लिए गाइज हमें पूरा कोड लिखना पड़ता है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम 2 वैल्यू लेते हैं ए एंड बी, उनको सम करके किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं, देन उस वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। तो ये सभी काम हम किसके अंदर कर देंगे, एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इसका कोड हम लिख देंगे। ठीक है, तो एक और पॉइंट है, इट ऑलवेज रिटर्न बिलो द मेन फंक्शन। गाइस ये क्या है, हमेशा कहां लिखा जाएगा, आपकी मेन फंक्शन के नीचे। जो आपका फंक्शन डेफिनेशन है वो कहां करी जाएगी, आपके मेन फंक्शन के नीचे करी जाएगी। जैसे मैंने आपको यहां दिखाया, क्या, जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया कि सबसे पहले क्या किया, आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया। ठीक है, फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद आपने अपने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन लिखने के बाद आप क्या करने वाले, अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब मेन फंक्शन कंप्लीट होने के बाद अपने कोड के अंदर नीचे आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे, अपने फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे कि क्या आप काम करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाइस एक एग्जांपल लिया है। हमने देखिए एक फंक्शन डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हमने इंट सम नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन क्या काम करने वाला है। तो इस फंक्शन को डिफाइन किया। सबसे पहले मैं समझाता हूँ इंट रिटर्न टाइप लेकर हम कैसे इस प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इंट सम क्या है, इस फंक्शन का नाम। देन 2 पैरामीटर देंगे, इंट ए कोमा इंट बी, 2 पैरामीटर हमने दे दिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने वाले हैं, राउंडेड ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट लगा दी। इन करली ब्रैकेट के अंदर जो ये स्पेस है इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे, जो क्या करेगा, हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाला है। तो एक इंट ऐड नाम से मैंने एक और वेरिएबल बना लिया अपने फंक्शन के अंदर ही। अब इस ऐड को हम फंक्शन के अंदर ही यूज करने वाले हैं। तो a प्लस बी को मैंने इसके अंदर स्टोर करा लिया। a और b की वैल्यू कहां से आएगी, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। मान लीजिए आपने फंक्शन को कॉल किया, a की वैल्यू आई 5 एंड b की वैल्यू उठ कर आई 10। तो 5 और 10 को जब आप यहां पर लाएंगे, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15। 15 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इस ऐड के अंदर 15 स्टोर हो जाएगा। जब ये 15 स्टोर हो जाएगा तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा ऐड को। ऐड की वैल्यू कितनी है, ऐड की वैल्यू 15 है, तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। मतलब यहां से ये वैल्यू उठकर जहां पर आपने अपने फंक्शन को कॉल किया है वहां पे ये वैल्यू चली जाएगी। अब आप इस वैल्यू के साथ कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट, जिसके अंदर हमने कुछ रिटर्न किया है। अब बात करते हैं वॉइड की। सेम प्रोग्राम हम लिखते हैं वॉइड से। ठीक है, हम वॉइड के अंदर क्या करने वाले हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले, सीधा हम इस ऐड के साथ कुछ काम करवा देंगे। मान लीजिए इस ऐड को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने लिया वॉइड सम। वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है, सम तो गाइस हमारे फंक्शन का नाम है। वॉइड सम ले लिया, इंट ए इंट बी मैंने अपने पैरामीटर्स लिए, 5 आया हमारा उठकर, 10 हमारा यहाँ पे आया। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10। तो यहाँ पे सेम काम किया, ऐड नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर की। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, 5 प्लस 10 कितना होगा 15। तो ऐड की वैल्यू कितनी होगी 15। यहाँ पे करते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा ऐड। कोमा ऐड का मतलब क्या होगा, ये ऐड हमारा प्रिंट हो गया। तो जब आप अपने जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया है वहां पर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट सीधा आपको मिलेगा यहाँ पे 15, ना कि आप कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, सीधा गाइज आप काम कर रहे हैं। तो इस चीज की बात आप यहाँ पे समझ जाइए गाइज। इंट क्या करते हैं, हम कुछ रिटर्न करने के लिए इंट का यूज करते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, अपना वॉइड फंक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फंक्शन कॉल की। अब बात करते हैं अपने फंक्शन कॉल की कि फंक्शन कॉल को कैसे करते हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन कॉल इज अ स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। जो कि फंक्शन कॉल होती है वो क्या काम करता है, वो आपके कंपाइलर को ये बताता है कि आपको अब वो कोड एग्जीक्यूट करना है जो आपके फंक्शन में लिखा हुआ है। आपके फंक्शन में कौन सा कोड लिखा हुआ है, ये गाइस मैंने कंप्लीट आपके लिए पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन को आप अपने VS कोड पे जाके लिखेंगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 15 आउटपुट में मिलेगा। अब 15 क्यों मिलेगा ये चीज चलिए हम देखते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने हैशटैग इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल लिखी। उसके बाद आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ये हमारा एक फंक्शन डिक्लेयर किया void sum नाम से। पैरामीटर थे हमारे int a int b। ठीक है, 2 चीजें हमें चाहिए, 2 चीजें हमने पैरामीटर के अंदर ले ली। ठीक है, अब अपना मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन के अंदर क्या करेंगे, सम को कॉल कर लेंगे। सम को कॉल कैसे करेंगे उसका सिंटैक्स आप देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे अपने फंक्शन का नाम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम, देन लगाएंगे राउंडेड ब्रैकेट लगाने के बाद आप गाइस यहाँ पे a की वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू पास करेंगे। 2 वैल्यू आपने पास कर दी। जो आपने कोमा से पहले लिखा है
यहाँ पे आपने क्या लिखा, कोमा से पहले क्या आपका ए है, कोमा के बाद क्या है बी। तो सेम तरीके से जो भी आप वैल्यू कोमा से पहले लिखेंगे वो आपके ए के अंदर जाएगी, कोमा के बाद लिखेंगे वो आपके बी के अंदर जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इन वैल्यू के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद हम आएंगे नीचे, नीचे आने के बाद हम अपना फंक्शन देखेंगे वॉइड सम। हमारे दोनों पैरामीटर्स यहाँ पर हैं, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि हमने 5 को उठाकर कहाँ दे दिया, ए के अंदर, 5 को हमने यहाँ पे दे दिया। इंट बी की वैल्यू क्या है 10, 10 को भी हमने उठाकर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू यूज होने वाली है। पैरामीटर्स क्या थे, पैरामीटर्स वो थे जो हमारे फंक्शंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 + 10, 5 + 10 कितना हो गया 15, 15 हो गया। ठीक है, अब क्या कर देगा, प्रिंट एफ %d ऐड, ऐड को प्रिंट कर देंगे और ये ऐड प्रिंट होकर कहाँ मिलेगा, हमें सीधा टर्मिनल पे मिलेगा, सीधा टर्मिनल पे मिलेगा। टर्मिनल का मतलब जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, हमें सीधा आउटपुट मिलने वाला है। अगर गाइस हम यहाँ पर इंट यूज करते, अगर हम क्या करते यहाँ पे इंट यूज करते, तो इस फंक्शन को यहाँ से हटाते बिल्कुल, और यहाँ पे क्या कर देते हम, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, अगर हम जब इंट यूज करते तो इंट यूज करते तो हम रिटर्न करते ऐड को, ऐड को रिटर्न करते तो हम क्या करते, ऐड को जब हमने रिटर्न कर दिया तो जब आप ये सम को कॉल करते ना तो आपकी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होती, क्योंकि आपने प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लगाया ही नहीं। तो क्या करना पड़ता, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, इंट यहाँ पे करना पड़ता ऐड, इंट ऐड नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता। उसके अंदर क्या स्टोर कराते हैं, इसकी वैल्यू, क्योंकि आपको क्या मिली है, इंट क्या देता है आपको, इस पूरे का वैल्यू रिटर्न करता है, और वॉइड क्या करता है आपको सीधा काम करके देता है, सिर्फ सीधा आपको प्रिंट करके देगा। आप वापस अपने मेन फंक्शन के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन जो रिटर्न है क्या करता है, रिटर्न टाइप इंट क्या करता है, आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, एंड वो वैल्यू आप ऐड के अंदर स्टोर कराएंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे अपने फंक्शन के अंदर करेंगे प्रिंट एफ %d ऐड, तब आपका ऐड यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इंट फंक्शन का ये काम होता है एंड वॉइड फंक्शन का ये काम होता है। अब चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड इसको कोड करके देखते हैं कैसे हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स हम हमारे VS कोड पर आ चुके हैं, तो फटाफट अपना फंक्शन समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करने वाले हैं, तो #include stdio.h। ठीक है, हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की। अब क्या करने वाले, अब हमारा मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन। इंट मेन जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो अब क्या करने वाले, करली ब्रैकेट लिखेंगे, एंड यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है, सम करना है कि नहीं 2 नंबर का। क्या करना है यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, सम करना है कि नहीं 2 नंबर का। ठीक है, तो सम करने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। तो सबसे ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर क्या करूँगा, मैं अपना फंक्शन, तो इस मेन फंक्शन के ऊपर क्या करने वाला हूँ, अपना सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों से आपको समझाऊंगा, वॉइड से भी एंड इंट से भी। तो सबसे पहले देखते हैं वॉइड से। तो मैंने देखा वॉइड, यहाँ पर लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम, तो वॉइड सम। वॉइड सम लिखने के बाद लगाते हैं राउंडेड ब्रैकेट। अब राउंडेड ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, इस पैरामीटर पास करते हैं। तो आपको पता है सम करने के लिए आपको 2 वैल्यू चाहिए, तो 2 वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, अपने मेन फंक्शन से लेने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ इंट ए इंट बी। तो 2 पैरामीटर मैंने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, ये फंक्शन मेरा यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अब गाइज ये बोल रहा है कि इस फंक्शन को डिफाइन क्या किया। देखिए फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन करिए, या तो अपने फंक्शन डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब फंक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मैं करता हूँ इंट, यहाँ वॉइड लिया था हमने, तो यहाँ करता हूँ वॉइड सम राउंडेड ब्रैकेट, यहाँ पे करता है इंट ए इंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अब लगाते देखिए करली ब्रैकेट लगाने वाले, क्योंकि क्या करना है, हमें अपना कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं अपना इंट ऐड। इंट ऐड के अंदर क्या करेंगे, अपना सम स्टोर कराएंगे। तो ऐड के अंदर a + b, दोनों वैल्यू को हमने क्या किया, ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यू ऐड हो गई। अब जब दोनों वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई तो क्या करने वाला है, प्रिंट करने वाला है अपनी दोनों वैल्यू को। प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखता हूँ %d ऐड। ठीक है, ये मैंने कर दिया अपना फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे इस फंक्शन को क्या करते हैं, इसको हटाता हूँ, अब फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब आपको गाइस अपने मेन फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। अब जब भी आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, आपने क्या सम के बाद लगाया ब्रैकेट। अब आपको बोलेगा कि यहाँ पे पैरामीटर पास कीजिए। देखिए ये बोल रहा है इंट ए की वैल्यू डालिए, तो ए की वैल्यू में डाल दिए, मान लीजिए 5 डाल दिया मैंने। ठीक है, कॉमा। अब बोल रहा है कि बी की वैल्यू डालिए, देखिए ब्लू कलर में आ गया ना ये बी। अब बोल रहे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू मैंने डाली 10। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये आपको एक आंसर रिटर्न करके देगा। मतलब सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले कंपाइलर के मेन फंक्शन के अंदर आएगा, इस वाले फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, उसको सबसे पहले दिखेगा सम नाम का फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है, सम नाम का फंक्शन कॉल किया गया है, तो ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर है। तो आपके कंपाइलर को पता चलेगा हाँ सम नाम का फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर है। ठीक है, अब देखिएगा इस सम नाम के फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे है, तो मेन फंक्शन के नीचे आएगा, तो इस डेफिनेशन को देखेगा। ठीक है,
अब गाइस इंट ए की जगह तो ये 5 को पास कर देगा, इंट बी की जगह ये 10 को पास कर देगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू हो गई 10, तो दोनों को सम करके यहाँ पे स्टोर हो गया हमारा 15। ठीक है, 15 होने के बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे 15। तो इसकी जगह क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा हमारे लिए 15। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं रन कोड। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोड रन होगा तो यहाँ पे क्या मिला आपको, आंसर मिला 15। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। अब गाइस इसको इंट वाले तरीके से करते हैं, इसको इंट से डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ से मैं वॉइड हटाता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ इंट एंड यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं इंट। ठीक है, तो अब आपको गाइस ये एरर दे रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कोई एरर शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस जो हमारा वीएस कोड है वो इस एरर को दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एरर है। क्या एरर है, देखिए इंट क्या है, एक रिटर्न टाइप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, इसकी जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो क्या रिटर्न करेंगे, इस printf को यहाँ से हटाएंगे, इस ऐड को हम सीधा रिटर्न कर देंगे, मतलब ऐड की वैल्यू को हम सीधा अपने मेन फंक्शन को दे देंगे। अब जो भी वो इस ऐड के साथ करना चाहेगा वो वहां पर जाके कर सकता है। तो क्या किया हमने इस फंक्शन के अंदर, अब ये इस फंक्शन के अंदर क्या स्टोर हो गया, 15 स्टोर हो गया। अब इस 15 को प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे गाइस, सीधा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे अपना परसेंटेज, लिखता हूँ परसेंटेज डी, यहाँ पे करते हैं हम, थोड़ा सा हो गया, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कॉमा। तो अब आप क्या करने वाले हैं, अब अपने इस वाले फंक्शन को, तो अब क्या होगा, अब हमारा जो सम है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि सम की वैल्यू कितनी थी 15, तो इस परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं रन करके देखते हैं। तो इस कोड को मैंने रन किया, तो आपको अगेन यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, आपको अगेन दिख रहा है यहाँ पे क्या 15 प्रिंट हो गया। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, एक और तरीका बताता हूँ गाइस। तो यहाँ पे इसको हम बिल्कुल हटा देते हैं, तो इसको मैंने हटा दिया एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंट ऐड नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने डाल दिया सम के अंदर पास किया मैंने, एक के अंदर 5,10। अब पे बाहर आ गया ये, तो इसको अंदर कर देते हैं 10। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब कर लीजिए इसको प्रिंट एफ, यहाँ पे परसेंटेज डी कॉमा, यहाँ पे करते हैं ऐड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम अपने सम को प्रिंट कर सकते हैं। क्या किया, सम की वैल्यू यहाँ पर आई, इस सम को ऐड के अंदर स्टोर करा लिया। अब इस ऐड को हम कहाँ पे प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर 15 ही आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। तो फ्रेंड्स इस फंक्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया हमने। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने समझा इस पूरे स्ट्रक्चर को कि रिटर्न टाइप क्या होता है, इंट क्यों लेते हैं, मेन क्यों लेते हैं, वॉइड क्यों लेते हैं। ठीक है, हम गाइस कैसे पैरामीटर पास करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। फिर बात करेंगे अपनी डेफिनेशंस की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या होने वाली है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से मैं डिटेल के अंदर आपके लिए फंक्शन की सीरीज लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस भी हम इसी तरीके से बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स नोट्स की चिंता मत कीजिए, 1 अगस्त को टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने लग जाएगा, वहां से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हर किसी लेक्चर के। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।